नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं चलते चलते में पहली बार एक ऐसा गेस्ट हमारे साथ है जिनको बॉम्ब धमाके में अरेस्ट हुआ है, 1 साल की सज़ा हुई है। अबू आज़मी जी, स्वागत करूं या क्या करूं? मालूमात रखिए आप, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप सच्चाई मालूमात रखिए। तो मेरी कोई सजा वजा नहीं हुई है। 1 साल जेल में थे? जी नहीं, जेल में तो किसी को भी रखा जा सकता है। मैं बम ब्लास्ट के नाम पर बेगुनाह बगैर किसी एविडेंस के पकड़ा गया और मेरा केस सुप्रीम कोर्ट तक बेगुनाही साबित करते करते मुझे 1 साल लग गया। इस देश में इंसाफ मिलता है परंतु बहुत लेट मिलता है। सजा कैसे हो सकती है? आप तो कहते हैं कि इंसाफ ही नहीं मिलता मुसलमानों को। नहीं, इंसाफ तो मतलब इंसाफ मिलता है कहीं ना कहीं, बहुत देर से मिलता है। चलिए एक सुधारणा तो हो गई, कम से कम। जगह इंसाफ मिलता भी नहीं ना। कम से कम ये इतनी सुधारणा हुई कि नहीं, सुधारना क्या है, हमारा देश है, इसके लिए हम जान देने तैयार है। सुधारने की क्या इसमें सवाल? रही बात जेल की, तो मैंने कहा कि आप जेल में थे, ये तो सच्चाई है। हाँ ठीक है, जेल में था, बिल्कुल जेल में तो गांधी जी भी थे। तो गांधी जी हो गए जेल में तो जेल में तो आपके अबू आज़मी गांधी जी हो गए। गांधीवादी तो हूँ मैं गांधी जी की नीति पे चलता हूँ और गांधी जी की नीति को देश में आम करना चाहता हूँ। जो लोग गांधी जी के खिलाफ, जो गांधी जी के कातिल हैं, मैं उनको दुनिया के सामने नंगा कर दिखाना चाहता हूँ। ये लोग देश प्रेमी नहीं बल्कि देशद्रोही हैं। अच्छा, एक गांधी के कातिल की बात आप करते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गांधी के कातिल नहीं थे, आरएसएस की बात आप कर रहे हैं। जानते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के कत्ल करने वाले आतंकवादियों का गुरु जाकिर नाइक का समर्थन करते हैं। क्या बात करते हैं आप? जबान समझ रहे हैं? आप पे मुकदमा हो जाएगा, केस हो जाएगा, अरे उसके लिए तो मैं तैयार। क्या बात करते हैं आप? कैसे हो जाएगा? मुकदमे के लिए क्या डरता है? अरे जाकिर, देखो आपको जाकिर में दम होता ना तो 5 साल चुप नहीं बैठता, मुकदमा कर देता। आप लोग जो है, बांग्लादेश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस्लामिक कंट्री कह रही है। आप लोग आरएस और ये आईएसआई के लोग, आईएस के लोग और और इस्राइल के लोग मिल करके इस देश में इस्लाम को ज़बरदस्ती बदनाम करना चाहते हैं। जाकिर नाइक ने एक काम किया है कि इस्लाम के खिलाफ जितनी चीज़ें आप लोगों के पास थी उसने ला करके सबकी क्लैरिफिकेशन कर दिया। वो लोग जो चुपते हुए सवाल कर रहे थे जाकिर नाइक से, इस्लाम में ये खराबियाँ, इस्लाम में ये चीज़ें हैं, जाकिर नाइक ने भले मंच पर लगा करके आपके बड़े बड़े धार्मिक लीडरों के सामने ऐसा क्लियर कर दिया। 4 चीजें आपने बोली, ऐसा कर दिया कि उन लोगों ने होश हवाश में आकर के कहा कि साहब हम तो इस्लाम के खिलाफ थे लेकिन इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। वो आपको भारी पड़ रहा है। जाकिर नाइक कह रहा है कि गणपति अगर भगवान है तो साबित करके दिखाइए। ये अबू आज़मी तैयार है इससे सहमति दिखाने के लिए? देखिए, जाकिर नाइक जो भी कह रहा है कुरान के उसमें कह रहा है मैं किसी के धर्म का अपमान कर। तो आप पहले कहिए, आप गणपति को भगवान मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? मैं क्यों मानूंगा? आप माने भगवान, में क्यों मानूंगा? तो आपको आपत्ति है? मैं भगवान, आपका धर्म आप मानिए, मैं अपना धर्म मानूंगा। हाँ, लेकिन आप मुझे गणपति को भगवान है साबित करके दिखाओ, ऐसा कह सकते हैं क्या? मैं ये नहीं कह सकता हूँ। ये नहीं कह सकते। जाकिर नाइक ये कह रहा है, मालूमात नहीं है, लेकिन मैंने जाकिर नाइक जो कह रहा है वो सब जो एविडेंस के साथ कह रहा है। अंधी भक्त छोड़िए, सुनिए, अंध भक्त मत बनिए जाकिर का। भाई जाकिर नाइक ने इसी आजाद मैदान में टेबल लगाया और कहा कि हिंदुइज्म एंड मुस्लिम धर्म की सिमिलरिटीज पे आओ बहस कर लो। श्री को मंच पे बुलाया और अपमानित किया। सच्चाई बोला, सच्चाई अपमानित नहीं। मैं बताता हूँ ना, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, इस वक्त आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। श्री को मंच पे बुलाया और ऐसी चीजें उल्टी सीधे पूछी, श्री चले गए। सुनिए, आज बीजेपी के लोग खुलेआम मंच लगा रहे हैं, पुलिस उनके पास है, सायरन है, लाल बत्ती लेकर के। तो बीजेपी वाले से लड़िए ना आप। क्या भाषण दे रहे हैं? बीजेपी वाले से लड़िए। आरएसएस बीजेपी का बगल बच्चा है। हाँ, तो आरएसएस वाले से लड़िए, ठीक है ना। आपका टीवी तो वही काम करता है। अरे हम तो, आपका टीवी तो उन्हीं का है। हम तो एक पत्रकार है। नहीं, आपका हम तो एक पत्रकार है। आपका टीवी उन्हीं के ख्यालों को लेकर के आग लगाता है देश के अंदर। ख्याल आप कहिए, लेकिन एक आग लगाई बताइए। जाकिर के भाषणों से लाखों कत्ल हुए, बंदूकें उठी। सुदर्शन टीवी देख के किसी ने कई बार आतंकवादी हमला किया। जाकिर के भाषणों से हिंदू मुस्लिम में एकता हुई। जाकिर ने हिंदू और चलिए, आप एक बात से तो जाकिर से सहमत हुए। जाकिर कहता है दुश्मनों की औरतों का बलात्कार करो। नहीं, कभी नहीं। आप सहमत है? नो, मैं वीडियो दिखाता हूँ ना। नहीं, आपके दिखा नहीं सकते। अच्छा, मैं अगर वीडियो दिखाऊं, कट एंड पेस्ट कर देंगे, कोई बात यहाँ से उठाकर वहाँ चिपका देंगे, वहाँ से यहाँ डाल देंगे। अगर कट एंड पेस्ट नहीं है, कोई अगर जाकिर ने ये कहा है तो आप इससे सहमत हैं? बलात्कार करो। हाँ, मैं 100% जाकिर के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा अगर जाकिर लिखा होगा। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इंटरव्यू में दिखाता हूँ। दूसरा, उसने कहा है कि धर्म के लिए सुसाइड बॉम्बर बनो। नो, अभी प्रेस में भी कहा, आज भी कहा। कितना अंधभक्त बनेंगे अबू आज़मी? आप राजनेता है, उच्च शिक्षित है, जरा कुछ आंखें खोल के नायक की भक्ति करिए। वो तो खलनायकों का नायक है। मैं किधर भक्ति कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ तो आप आंख बंद करके कैसे कह रहे हैं कि उसने ऐसा नहीं कहा? जाकिर ने आज कहा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईएस इस्लामिक हो ही नहीं सकता। अगर एक आदमी भी
इस्लाम के नाम पर किसी को मारता है तो पूरी दुनिया को मारता है, उसको कंडेम करना चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए। बार बार ये कहा तो बलात्कार की बात कहाँ करेगा जाकिर, जहाँ से ये कैसे कह सकता कि मैं तो आपको वीडियो दिखाने को तैयार हूँ ना। वो आप लोग कहीं से उसको कट पेस्ट कर देंगे, मैं नहीं मान सकता हूँ। अगर ऐसा है तो जाकिर पे मुकदमा होना चाहिए, इंक्वायरी करो, केस भेजो। बिल्कुल दर्शकों के लिए ये एक न्यूज़ है और हम ये वीडियो दिखाते हैं और इस केस को आप करेंगे। अगर जाकिर ने ये कह दिया हाँ तो आप केस करेंगे। सुसाइडर बम ब्लास्ट, सुसाइडर ब्लास्ट वो बनो, सुसाइड करो जाके और जो है ब्लास्ट करो जाकर के। अगर कहीं भी इस्लाम में कोई भी इंसान ये कह दे कि किसी बेगुनाह को मारो चाहे किसी तरह से भी, तो मैं उसके खिलाफ। देखिए अभी आप आगे बेगुनाह पे वो कह रहा है कि युद्ध स्थिति में ये मंजूर है। अरे भाई साहब आपने नहीं सुना है, आपने ये नहीं सुना है उसकी कि उसमें कहा गया है, वेद में कहा गया है कि अर्जुन, अब वो आदमी कब से वेद के जानकार हो गए? है ना, कितने वेद हैं? अर्जुन कितने वेद हैं? एक वेद में कहा है। वेद में अर्जुन है क्या? अर्जुन महाभारत में है। कहा है उन्होंने। अरे भाई कम से कम पढ़िए, वेद में महाभारत कहा जाएगा, वेद में अर्जुन कहा जाएगा। यही बातें करता है, यही बात करता है वो जाकिर नाइक, झूठ बोलता है, फलाना चैप्टर फलाना। कोई सवाल ही नहीं, अरे क्या झूठ बोलने कोई सवाल नहीं। धर्म की किताब में लिखा हुआ है, हिंदू धर्म की किताब में, कौन सी किताब में लिखा आप देख लो जाकर के, उसमें लिखा हुआ है कि अर्जुन तुम ये धर्म युद्ध करो और अगर तुम धर्म युद्ध में मारे गए तो तुमको स्वर्ग प्राप्ति होगी, और अगर इस धर्म युद्ध तुम हारे तो तुम्हें जो है भगवान की तरफ से तुम जो है ठीक है, किसके मिलेगा। अच्छा ये किसका हो रहा है धर्म युद्ध? धर्म ये महाभारत हो रहा है कौरवों और पांडवों में हो रहा है। धर्म जाकिर कह रहा है गैर इस्लामिक और इस्लामियों में, जाकिर कह रहा है कि मुसलमान गैर मुसलमानों में। मतलब आप सुरेश चौहान कैसे हिंदू से धर्म युद्ध करना चाहते हैं हिंदुस्तान में रह के? हम हिंदू भाइयों से हाथ मिला करके उनके अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग आग लगा रहे हो, आप चाहते हो कि हम आपको कोई ऐसी बात मिले उसे ले जा करके अपनी दुकान चमकाओ आप लोग। अरे उसकी क्या जरूरत है? नहीं, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग वो तो ओवैसी और आपकी इसी से चलती है। कौन है ये? खैर ओवैसी तो आपको ओवरटेक कर गया। कौन है? पहले बोलने के लिए बदनाम होते थे अबू आजमी, अब तो ओवैसी है। अबू आजमी कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, व्यक्ति के खिलाफ बोला है। अबू आजमी ने हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ बोला है जो लोग इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई करते हैं, उनके खिलाफ बोला है। धर्म के खिलाफ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओवैसी कहता है इतने धार्मिक उदाहरण हैं, अब मुझे बताइए खुलेआम धर्मांतरण करा है और वो टीवी पे लाइव दिखा रहा है, क्या आप इसका आप समर्थन करेंगे? मैं समर्थन करूंगा। क्या बुरी बात है? आप आरएसएस के लोग आगरा में जब जाकर के एक लोगों को बुला करके ये कहा कि आप गरीब लोग हो, आपको मैं राशन कार्ड दिला दूंगा, क्या कर दूंगा, मदद कर दूंगा, और ले जाकर के एक जगह पे बिठा करके उनको टीका लगा करके वहाँ पर उनको पूजा करवाने लगा, और जाकर उसके बाद चैलेंज किया कि अलीगढ़ में एक मंच लगेगा, उसमें कुछ 5 लाख 15 लाख राशन कार्ड के लिए मुसलमान धर्म बदलता? गरीब बेचारा था, उसको धर्म बदला नहीं, उसने जबरदस्ती उन्होंने हवाट किया। वो लोग मारपीट करके डरा करके। अब क्या लालच? अब तो जन्नत की लालच देते हैं। हम धर्म की, अब तो जन्नत की लालच देते हैं कि धर्म के लिए मरो, जन्नत मिलेगी। हम तो धर्म 72 हुरे मिलेंगे, वहाँ विश्व सुंदरियाँ मिलेगी, मनचाही शराब मिलेगी। हम तो ये भी कहते हैं कि एक आदमी को मारने के बाद जहन्नम मिलेगी, हुरें नहीं मिलेंगी। अगर मुसलमान हो तो किसी तो आदमी के साथ प्यार मोहब्बत से बात करो, उनको अगर तुमने मारा तो तुम्हें हुरें नहीं, जहन्नम में टुकड़े होंगे तुम्हारे। ये सूफी वाली आप बात कर रहे हैं, मैं सच्चाई वाली बात कर रहा हूँ। सूफी वाली बात, सूफी मुसलमान की बात है। और जो जाकिर नाइक है वो कौन है? जाकिर नाइक बहुत अच्छा आदमी है, इस्लामिक वो वहाबी है। आप कब से धर्म बदल दिया आपने? मैं भी वही हूँ, वहाबी अल्लाह को मानने वाला हूँ। आप भी वहाबी हैं? मैं वहाबी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये सब चीजें नहीं। मेरा भी कोई मसलक है, मजहब है। हाँ। लेकिन मेरे मसलक, मेरा मजहब कुछ भी हो, मेरे मसलक बताने में क्या हर्ज है? नहीं सुनिए ना, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ। मैं हर जगह, मैं तो बरेलवी मस्जिद में जाता हूँ, देवबंदी में जाता हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। लेकिन मेरा मसलक है कि आपस में भाईचारा वोट चाहिए ना, मुसलमान का वोट तो मुसलमान ही होता है। कोई हिंदू भाई भी है तो उसके साथ में ऐसा प्यार से रहो कि वो आदमी खुद तुम्हारे पास चल के आ जाए। अच्छा वहाबी के बारे में बताइए। वहाबिज्म जो इस्लाम है इसका आप समर्थन करते हैं? वहाबिज्म इस्लाम क्या है? कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है, बेवकूफ बनाने की बात है। पूरे देश भर के मुसलमान, सारे मुसलमान उसके खिलाफ है। कुछ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह नहीं मिल रही है मुंबई में। कोई मुसलमान खिलाफ नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भटक गए हैं, ऐसी बातें करते हैं। ये हमारी आपसी बातें हैं, समझ लेंगे हम लोग, उसको लेकर आप मत उड़िए। उसको समझाने के लिए 1000 करोड़ रुपए आ गए सऊदी अरेबिया से, लेकिन यहाँ का जो देशभक्त मुसलमान है ना वो नहीं बदल रहा है। वो कम है लेकिन बदल नहीं रहा है। हर मसलक के लोग, हर थॉट के लोग अपने अपने थॉट पर चल सकते हैं, लेकिन मारने की और किसी धर्म को मारने की किसी थॉट में नहीं। भाई जाकिर नाइक खुलेआम कह रहा है, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, सारे चैनल दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मुझे एक बात बताइए ना, खुलेआम माइक पे कह रहा है आदित्यनाथ पूरी भीड़ के अंदर कि जब तक
इस इलाके की मस्जिदों के मीनारों से हर हर महादेव का नारा नहीं होगा, जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है, इसमें अल्लाह अकबर का नारा नहीं बल्कि हर हर महादेव का नारा आएगा। तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं, ये वीडियो तो मैंने नहीं देखा, आप अभी मुझे दिखाता दिखाइए, हूं आपको। उस पर बात करते हैं। लेकिन अभी हम जाकिर नाइक की बात करें, योगी आदित्यनाथ पे तब बात करेंगे जब यूपी में प्रचार में आएंगे। लेकिन अभी करो ना बात, यूपी में आज का विषय तो वो है ना, आज का विषय तो जाकिर नाइक है, आज का विलन जाकिर नाइक है, आज का देशद्रोही जाकिर नाइक है, आज मानवता का दुश्मन जाकिर नाइक है। संभाल के आप बात कीजिए, आप प्रेस वाले हैं, इसका मतलब किसी को अपमानित नहीं कर सकते। जाकिर नाइक ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, ये मीडिया ट्रायल है, मुसलमान कह रहे हैं, ट्रायल है। कल यूनुस असलाई हमारे पास लंदन से जुड़े थे, उन्होंने कहा ये मुसलमान हो ही नहीं सकता, हम लोग मुसलमान हैं, ये तो दहशतवादी है। क्यों आपने मौलाना अरशद मदनी का बयान नहीं सुना क्या? अरे वो मदनी तो अभी तक विरोध करते थे, ये जाकिर नाइक का 10 साल तक देवबंद ने विरोध किया। धर्म के नाम पर, मसलक के नाम पर कई विचार अलग हो सकता है, उसका कोई विरोध कर सकता है, परंतु किसी को मारना, आतंकवाद से जाकिर नाइक को जोड़ना, इसका एक एक बच्चा, न कि सिर्फ कोई मुस्लिम बल्कि हिंदू लोग भी इसका समर्थन करेंगे। आप सुनिए ना उसकी वीडियोस, आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है? ये हम तो वीडियो दिखा रहे, हम 7 साल से दिखा रहे। जाकिर नाइक खुद सामने आने के बजाय के रहमान खान के थ्रू हमको नोटिस भिजवा रहे, मनीष तिवारी के थ्रू भिजवा रहे, सुशील कुमार शिंदे से दबाव ला रहे। आप गलत चीज दिखा रहे हो ना, अच्छी चीज दिखाओ ना। आप अच्छी दिखाने के लिए आप अच्छी बोलेंगे तब दिखाएंगे ना। आप अबू आजमी की क्या बात दिखाए बताएं? आप आरएसएस अबू आजमी की क्या बात दिखाए, क्या बोलते हुए दिखाया अबू आजमी को? अबू आजमी को बोलते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई 2000 में, आपने झूठ सजा सुनाई, खत्म हो गई। क्या कहा आपने? खत्म हो गई। आपने कहा कि हिंदुस्तान का टुकड़ा कर देंगे। नहीं, हमने कहा धर्म के ऊपर आंच नहीं आ सकती, और सुनिए उसको भी गलत तरीके से दिखाया गया है। अच्छा, ये बोलने के लिए आप सजा नहीं हुई मुझे, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे सजा एक मजिस्ट्रेट ने दे दिया था, हाई कोर्ट ने उस सजा को खत्म कर दिया, कहा कि गलत केस चला है, फिर से जाओ मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चलाओ, इसे गलत फैसला हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? ताली बजाइए आप भाई साहब। अरे क्या ताली बजाइए, आप तो छूटे कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए। 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में आप बाहर कैसे छूटे, इसकी जांच होनी चाहिए। आपके ख्याल वाले कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमानों को किसी तरह से भी आतंकवादी बना दो, जो देश प्रेमी उनको भी गलत फंसा दो। इसी तरह से मुझे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, लोगों ने गिरफ्तार किया था, नहीं क्या कर पाए मेरा? साँच को आँच नहीं, हाँ 1 साल तो लग गया, लेकिन मैं छूट कर आ गया, मेरा कोई केस चला नहीं है, एविडेंस कोई कोर्ट में नहीं गया है। कोर्ट ने देखा कि जो एविडेंस जो लाया है सब झूठा है। अबू आजमी कोर्ट से इसलिए छूट गए क्योंकि सबूत नहीं थे। जिनको भागने के लिए आपने जगह दिला दी वो तो भाग गए, सबूत ही नहीं बचे तो क्या करेंगे? मैंने दिला दी जगह, यही तो कहा गया ना, झूठ कहा गया। ट्रैवल एजेंसी थी, इस देश से बाहर भेजने में अबू आजमी ने अपनी ताकत लगाई, जो भी मुंबई में आके कमाई है। ये सब आपके जैसे लोगों ने सब केस बनाया, परंतु सच्चाई सामने आई तो मैं छूट कर आ गया। मैं तो स्कूल में था 93 के बॉम्ब में। हमने देखा कि बच्चे घर से निकले थे, बच्चे घर से निकले हो और 12वीं परीक्षा देके फिल्म देखने जा रहे थे, आपके समर्थकों ने बॉम्ब धमाके कर दिए, लोग मर गए, 250 लोग मर गए उसमें, आपको पता है? आप उसको एक छोटा सा बम धमाका कह रहे हैं। नहीं तो सजा हुई ना उनको, जिन्होंने किया था सजा मिली, उनको मिलना चाहिए सजा जिन्होंने उनको तो बचाने के लिए आपने फंड इकट्ठा किए। बिल्कुल नहीं, आप अगर मैं फंड इकट्ठा करता तो मैं जेल में होता, बाहर कैसे रहता? अपने आरोपियों को बचाने के लिए फंड इकट्ठा किए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्दोष मुसलमानों को बचाने के लिए मसीहा अबू आजमी आगे मुसलमानों को बचा रहा है, ऐसा नहीं हुआ? आज भी निर्दोष आदमी चाहे किसी धर्म का भी हो, मैं जरूर उसके आगे आऊंगा, उसको जरूर बचाने की कोशिश करूंगा। एक हिंदू बचा है, कई सौ हिंदू मेरे साथ हैं। मंदिर यहाँ पे एक मंदिर थी मलाड के अंदर, जिसका तोड़ने का ऑर्डर आ गया था, कोई मदद नहीं कर रहा था, और मैंने उसके नेता गए थे श्री अडवाणी जी से मिलने के लिए, अडवाणी जी मिलने को तैयार नहीं थे। उस मंदिर को बचाने वाला मैं हूँ, आज भी स्टे वो मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता। जनाब आपको पता है क्या? आप लोग करेगा तो फट जाएगा ये सुन करके कि अबू आजमी ने मंदिर कैसे बचा दिया। नहीं, अगर ये सच है तो अच्छी बात है, मैं इसके लिए अभिनंदन करूंगा। बोलूंगा मैं, आप माइक पे बोल रहा हूँ, अगर ये है तो अभिनंदन करूंगा, भले वोट के लिए किया हो। नहीं, लेकिन किया तो ये अभिनंदन ही है। वोट हम लोग नहीं करते, हम लोग ऊपर वाले के लिए करते हैं, दुनिया में अमन शांति रहे इसलिए करते हैं। हम तो उस ख्यालात के हैं कि हिंदू ऊपर वाले पे इतना भरोसा है तो जरा वो सजा भी दे सकता है, इस पे भी भरोसा रखिए। बिल्कुल सजा देगा, गलत करेंगे तो। महिलाओं के लिए आप कहते हैं कि अगर महिला किसी पे बलात्कार करे या महिला बलात्कार के केस में महिला को फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, आज भी कह रहा हूँ होना चाहिए। अगर महिला किसी आदमी के साथ बिना शादीशुदा किसी के साथ जाकर वो सेक्सुअल सब बनाती है तो दोनों को सजा होना चाहिए। मैं आज कह रहा हूँ, और 1400 साल पहले इस्लाम ने कहा था, आज मेरे देश की सरकार कह रही है कि फांसी की सजा दी जाए। आप कह रहे दोनों की होनी चाहिए। आपके नेता मुलायम सिंह कहते हैं कि बच्चों को माफ करना चाहिए, गलती हो गई, बलात्कार कर दिया। देखिए ऐसा है ना कि मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ,
कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सच्चाई कह तो रहा हूँ। मुलायम सिंह ने ऐसा कहने का निषेध करेंगे? मुलायम सिंह ने ऐसा कहने का निषेध करेंगे? देश में अगर बलात्कार को खत्म करना है तो बलात्कारियों को फांसी की सजा होना चाहिए। कोई महिला बिना शादीशुदा के किसी आदमी के साथ शारीरिक संबंध करे और प्रूव हो जाए तो उसको भी सजा होना चाहिए। यही कानून बनेगा तो देश में अमन शांति होगा, वरना क्या होगा, औरतें जाएंगी। ये ठीक है, ये नैतिकता की बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन लेकिन जिस पार्टी में आप काम करते हो, मुलायम सिंह कहते हैं कि बच्चों को माफ कर दो, होते हैं बलात्कार, जाने दीजिए। देखिए उन्होंने इस बेस पे कहा कि लोग जबरदस्ती फंसा देते हैं, बलात्कार होता नहीं है। जा करके साथ में घूमेंगे, शादी करना है, क्या करना है, और लड़की अपनी मर्जी से जाएगी, बाद में उसको बलात्कार बना देगी। मैं तो कहता हूँ कि मर्जी से जाए, बिना मर्जी के जाए, उसको फांसी होना चाहिए। अच्छा, अब दिल्ली मुंबई पे आते, मुंबई के राजनीति पे आते हैं। मैं आज देख रहा था, प्रोफाइल पढ़ रहा था, मैं भी हूँ महाराष्ट्र का, लेकिन आज आपकी इंटरव्यू करने आया तो देख रहा था कि महाराष्ट्र के सबसे अमीर राजनेता अबू आज़मी। मैं राजनीति लोगों की सेवा के लिए करता हूँ, अपना पैसा कमाता हूँ, लोगों को जाकर मदद करता हूँ, और मैं कोई चीज़ छुपा के नहीं रखता हूँ। मुझसे बड़े बड़े सारे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। शरद पवार के राज्य में शरद पवार सबसे अमीर राजनेता नहीं है, अबू आज़मी। ये तो मजाक हो जाएगा ना, ऐसा है ना? ये तो मजाक है ना। ये तो कागज में आपने लिख के दिया है, सच्चाई दिया ना। मैं तो शरद पवार ने झूठ दिया, छुपाता नहीं। शरद पवार ने झूठ उनसे पूछो क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन नेता लोग अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करके छुपा कर रखते हैं। मैं जो है और जो मैं अपनी सारी की सारी चीज़ें ओपन करके देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कोई राजनीति से 1 रुपया कमाया नहीं, बल्कि हज़ारों लाख रुपया राजनीति में खर्चा करके लोगों की मदद करता हूँ। इसमें दाऊद के कितने हैं? कौन है ये? आपके जो पैसे 126 करोड़ जो है, इसमें दाऊद के कितने? इंक्वायरी कर लो आपकी सरकार आज चल रही है, इंक्वायरी कर लो ना। बोल दो आरएसएस के चीफ को, आपके दोस्त हैं। अबू आज़मी का किसी को फोन जाता है तो लोग डरते हैं, कहते हैं दाऊद का फोन आ गया ही समझ लो। लोग खुश होते हैं कि अबू आज़मी आ गया, हमको मदद करेगा। क्या हाँ, नहीं, जो जिनको डरना चाहिए वो डरते भी है ना। देखिए आप सच्चाई बयान कीजिए। इस देश में जो लोग ऐसी बातें करके देश को विभाजित करें, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। आज देश को आईएसआई से बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा, अंदर इंटरनल जो है ना, ये आरएसएस जो विंग बना रही है, उससे भी खतरा देश को है। अब मुझे बताइए, आईएस का नाम आपने लिया, आईएस तो कह रहे हैं कि हमको इस्लाम का राज्य स्थापित करना है। अच्छा, मैं पूछूंगा, आईएस जब इस्लाम कह रहा है कि किसी एक आदमी को मारना पूरी दुनिया को मारने के बराबर है, मारना कहीं अलाउ नहीं है, तो कैसा इस्लामिक हो सकता है वो नॉन इस्लामिक है। और अगर इस्लामिक है, वो नॉन इस्लामिक है, वो तो अल्लाहू अकबर का नारा देके बम फोड़ते हैं ना। झूठ बोलता है, उसको चेक करो, वो नॉन इस्लामिक इस्लामिक हो नहीं सकता। भले कोई मुसलमान हो सकता है, कोई मुसलमान बिकाऊ मुसलमान हो सकता है, मुझे तो लगता है मुसलमान होगा ही नहीं। और अगर होगा भी ना तो चेक करो। हिंदुस्तान से 1 लाख लड़के आईएएस में भर्ती होने के लिए गए, और वो भी सेल्फी खिंचा के गए जाकिर नाइक के साथ। भाई, आज ठाकुर प्रज्ञा सिंह, रोहित पांडे, उपाध्याय, बेचारी निर्दोष है, निर्दोष ठाकुर प्रज्ञा सिंह कर रही है आज आरएसएस, उसके ऊपर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाए। उसमें स्टेटमेंट हो चुका है, एटीएस ने पहले स्टेटमेंट कोर्ट में ले चुका है। प्रज्ञा ठाकुर का आपने नार्को करवाया, कुछ नहीं निकला। सब मिला। ब्रेन मैपिंग करवाया, कुछ नहीं निकला। लाई डिटेक्टर किया, कुछ नहीं निकला। सारा एविडेंस मौजूद है। इन लोगों ने गांधी जी को मारने वाले वो लोग थे, मुसलमानों का नाम लिया। 2-4 महीने में साध्वी प्रज्ञा बाहर आ जाएगी। आएगी नहीं, मालेगांव ब्लास्ट हुआ, 2-4 महीने मालेगांव ब्लास्ट हुआ, मुसलमानों का नाम लिया। 600 करोड़ रुपए आ गए साध्वी बाहर में आने के लिए सऊदी से, मुंबई में वकीलों को और सबको मैनेज करने के लिए। जल्दी पकड़ो ना, इंक्वायरी करो ना। तो करेंगे ना। किधर है आपकी सरकार की वो तो हम सरकार को भी पूछेंगे ना। ये मैं अखबार की न्यूज को कोट कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि साध्वी प्रज्ञा छूटने की स्थिति पैदा होते ही नहीं। देखो, मैं उस जज को बहुत बधाई देता हूँ कि जो किसी के सरकार के दबाव, क्योंकि आजकल बीजेपी की सरकार जजों पर भी दबाव डाल रही है, लेकिन ये जज साहब को मैं सलाम करता हूँ, किसी के दबाव में नहीं आया। इन्होंने एनआईए का पुलिस का काम है लोगों को पकड़वाना, और वो जज भी एनआईए के कोर्ट के थे, अपने ही एजेंसी की बात को नकार रहे थे। एटीएस के स्टेटमेंट, एटीएस में जो विटनेस आए थे उनको नकार करके नई चीज लाके छोड़ना, उस जज को सलाम है। उसने चलिए, वो तो कोर्ट में साबित होगा, नहीं छोड़ेंगे वो। और भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर तो पक्का नहीं, इसका हमें इतना तो भरोसा है। क्यों? तो फिर हमें जल्दी न्याय चाहिए, इसलिए हम मुझे बोलते हो कि आपको सजा हुई, मेरे लिए क्यों बात बोलते हो, देर है अंधेर नहीं, तो मेरे लिए भी बात बोलो ना। देखिए अबू आज़मी जी, आप देश के खिलाफ आपके स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड है। क्यों? देश किसी के बाप का है क्या? देश मेरा नहीं क्या? मेरे बाल बच्चे यहीं पलते हैं। तो आपका बाप का है तो आप देश के खिलाफ बोलेंगे? मेरे बाप के देश में देश खराब नहीं, खिलाफ बोलेंगे। मेरे पुरखों ने इस देश के लिए अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है। जब 1857 की गदर में दिल्ली से लेकर अमृतसर तक कोई पेड़ बाकी नहीं था मेरे पुरखों की, जिसमें लाशें न टांग दी गई। गदर नहीं था, वो स्वतंत्र संग्राम था। वो स्वतंत्र संग्राम था। जी हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ गदर था।
और गदर तो गलत है कहना, सावरकर ने उसको स्वतंत्र समर कहा था। सावरकर साहब तो वहाँ थे, काला पानी में वहाँ चिट्ठी लिखा था अंग्रेजों को कि हमने गलती किया है, हमको छोड़ दिए, हम गांधी जी के आंदोलन को, हम स्वदेशी आंदोलन को कर्म करें। ये भी झूठे बात करते हैं, ये भी आप लोगों ने फैला हुआ एक झूठ है। आपको सब झूठ लगता है। सावरकर साहब ने चिट्ठी लिखा कि मुझे छोड़ दो, मैंने गलती किया, मैं छूटूंगा तो गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को भी मैं कमजोर कर दूंगा। कितनी चिट्ठी भेजा। सावरकर जैसा आदमी हिंदुस्तान में हुआ नहीं, सावरकर जैसा आदमी हिंदुस्तान में। आपको पता है कि वो भी गिरफ्तार हुए थे गांधी जी के मर्डर में। कौन? सावरकर साहब निर्दोष थे। तो आप मुझे कह रहे हो कि आपने तो मुझे क्यों नहीं कहते निर्दोष छोटे? नहीं, आपकी तो जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनकी जांच क्यों आप होनी सावरकर की करिए ना जांच। आपकी सरकार इतने साल थी, इतनी साल सरकार। मेरी कहाँ सरकार है? कौन सी सरकार मेरी? आप समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट पे केंद्र में सत्ता थी। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ बीजेपी की सरकार ना आने पाए, सांप्रदायिकता देश में ना फैले, इसलिए बिना शर्त का सपोर्ट दिया है। समाजवादी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। क्या बात करते हैं आप? तो केंद्र में क्या करेंगे अभी? केंद्र में वही मोदी को रोकने के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, उनको रोकना जरूरी है, क्योंकि वो आज इतने बड़े झूठ बोलने वाला आदमी है। सबके अकाउंट में 15-15, 20-20 लाख रुपए आएगा, 20 पैसा नहीं आज तक आया। जाकर के इखलाक अहमद के परिवार को मारा गया, आज एक जबान बोलने को तैयार नहीं। कोर्ट ने कहा कि इखलाक के परिवार पे एफआईआर करो। कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने मारे क्यों उसको? कोर्ट ने कहा कि वो मास था तो उस पे केस करो। कोर्ट के ऑर्डर से हत्या किए थे, क्या मार कैसे सकते हैं आप? यदि कोई आदमी कानून का उल्लंघन करता है, उसको पकड़ो, मुकदमा चलाओ। आप घुस के मार देंगे क्या? ये कौन सा कानून है? इतनी लाख गाय रोज मारी जाती हैं। गाय को पवित्र मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, गाय को आप भगवान गाय हो कि मैं गाय को, आप हिंदू भाई मानता है इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कैसे भगवान मान सकता हूँ? ये मैंने कहा आप पवित्र मानते हैं। हिंदू भाई मानता है इसलिए उसकी लाखों की हत्या होती है, उनका आदर करते हैं। उसकी लाखों की हत्या होती है और कई बार तो उसको चिढ़ाने के लिए होती है। गाय की हत्या नहीं होती है, बैल की होती थी, गाय की नहीं होती है। गाय तो बैंड पहले से है। औरंगजेब रहमतुल्लाह ने भी लिखा था कि गाय मत काटना। गाय के और हमारे मुगल बादशाहों ने फांसी की सजा लिखा था गाय काटने के लिए। मुझे अभी गड़बड़ कहाँ है ये ध्यान में आ गया। अबू आजमी के यहाँ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कहाँ है, अभी ध्यान में आ गया। अभी आप जाकिर नाइक का क्यों समर्थन कर रहे थे? क्योंकि आप तो औरंगजेब को फॉलो करते हैं। मेरे पास औरंगजेब वो भी है कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया मस्जिद के साथ साथ। महाराष्ट्र में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। शिवाजी को भी जरा फॉलो करिए। अरे शिवाजी महाराज की जय जयकार हो, क्या फॉलो करिए? आप जानते हैं शिवाजी महाराज के बारे में? हाँ। शिवाजी महाराज ग्रेट आदमी थे। ये आजकल के ये बीजेपी आरएसएस के लोगों ने शिवाजी महाराज को बेचना शुरू कर दिया है। शिवाजी महाराज मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे आदमी थे। शिवाजी महाराज औरंगजेब से अच्छे थे कि नहीं? औरंगजेब से अच्छे थे कि नहीं? शिवाजी के राज में किसी उनके 40% सिपाही मुसलमान आजकल वो तो उनका जो सारा दारू गोला होता था उसका प्रमुख भी मुसलमान था। तो फिर आप क्यों मुसलमानों के खिलाफ? तो वैसा मुसलमान बनिए ना। आप तो औरंगजेब को फॉलो करने वाला मुसलमान बन रहे। अच्छा, आपको अगर कहा जाए कि शिवाजी या औरंगजेब, तो दोनों में से किसको आप पसंद करेंगे? कोई मतलब नहीं, आप ये सब क्यों लड़ाते हो? हम दोनों को मानते हैं, जो अच्छी चीजों को लेना चाहिए हमें। मगर शिवाजी महाराज जिस औरंगजेब को अपने बाप को जिसने नहीं छोड़ा, अपने भाई को जिसने छोड़ा, अपने बेटे को जिसने नहीं छोड़ा, सत्ता के लिए, सत्ता के लिए, शिवाजी से उसकी कैसे तुलना हो सकती है? देखिए, मैंने तुलना नहीं किया। आप लोग जो आज बीजेपी के लोग, ये शिवसेना के लोग जो आज बेचते हैं और शिवाजी महाराज की बात करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, शिवाजी महाराज के मानने वाले कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो सकते। देखिए, अगर अफजल खान से शिवाजी महाराज की लड़ाई थी तो ये राजनीतिक लड़ाई थी। अफजल खान को मारने के बाद उसकी कब्र की सही समय पे पूजा हो, इसलिए शिवाजी महाराज ने 60 एकड़ जमीन दे दी। जय जयकार कर रहा हूं ना मैं। हाँ, लेकिन वही उसका आज वहां पर बड़ा मजार बना के ऐसे जयंती मनाई जाती है जैसे वो शिवाजी महाराज को मारने आया था तो कोई विक्रम करने आया था। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। मुसलमान इस देश का शिवाजी महाराज के साथ खड़ा है, लेकिन जबरदस्ती जानबूझ करके ये शिवसेना के लोग महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को के नाम को बेच करके राजनीति करना चाहते हैं। शिवाजी महाराज की पैर के धूल के बराबर नहीं, ये लोग क्या बात करते हैं? नहीं, वो तो कोई नहीं हो सकता। वो तो शिवाजी महाराज के बराबरी का होने का क्या कारण है? लेकिन हम इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब वो आदमी का क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है? हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना। मेरा लक्ष्य है कि जो लोग भी इस देश के अंदर सांप्रदायिकता या दहशतगर्दी, टेररिज्म में लगे हुए, इन सब पे बंदी लगना चाहिए। जिस तरह से सीमी पे पाबंदी लगी, इसी तरह से अभिनव भारत पर पाबंदी लगे, सनातन संस्था पे पाबंदी लगे। इंसाफ किसी ज़ात धर्म को देख करके नहीं, कानून के मुताबिक चाहे गरीब हो अमीर हो उसके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए। परंतु आज देख रहा हूँ कि आरएसएस की
बीजेपी की गुंडागर्दी, दादागिरी की वजह से कानून यहाँ काम नहीं कर रहा है। अगर आज ये कहा जा रहा है ढाका के अंदर जाकिर नायक का फॉलोअर था, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ सनातन संस्था के लोगों ने डाबल मर्डर किया, और कितने मर्डर करने वाले थे, क्या क्या चीज़ सामने आई हुई है, उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगती देश में। हम उसको पाबंदी लगवाना चाहते हैं। हमारी ये कोशिश है कि देश में जो लोग भी गलत काम मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? मैंने आपको पूछा कि जाकिर का तो लक्ष्य है कि इस्लाम का राज्य स्थापित करना है, खलीफा का राज्य लाना है। आप उसके साथ है, तो क्या हिंदुस्तान पे खलीफा का राज्य लाना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक रखेंगे? मैं हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक बनाना चाहता हूँ। भारतवर्ष का संविधान जो है वो लागू होना चाहिए, जिस तरह से सर सैयद अहमद खान ने कहा था, ये मेरा ये सब पे एक जैसा लागू होना चाहिए। बिल्कुल एक जैसा लागू, मतलब कानून जो है सबके गरीब अमीर के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। नहीं। अरे बदल गए। मैं आपसे अभी बोला कि सबका समान होना चाहिए, और बोल रहे हैं भाई इसका तो हिंदू भाई पहले मुखालफत करने वाला, अपोज करने वाला। मुझे बताइए, मुस्लिम महिला को, हमारी बहनों को ट्रिपल तलाक वाला श्राप से मुक्ति देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। तलाक देखिए, ये उलमाओं का काम है। देखिए, मगर हम जरूर जानते हैं। अरे नहीं, जहाँ नहीं वहाँ आप बड़े धर्म के ये बन जाते हैं। देखिए, ऐसा आप अभी कहेंगे कि आप अल्लाह बहनों के लिए तो खड़ा हो जाइए कम से कम, इतना तो सोचिए। कुरान शरीफ में पैदा होने लेकर के मरने तक, दुनिया जब तक रहेगी जब तक के लिए कानून बना दिया गया है। उस कानून की मुखालफत कोई दुनिया का कानून, लेकिन इसका मतलब आप ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हैं? मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। उसमें उलमाए कराम की बहस हो रही है, निकल के जो चीज आएगी उसको हम सामने ले आएंगे। उसमें कोर्ट आदेश देने वाला, कोर्ट ने आदेश दिया तो नहीं, कोर्ट का आदेश धर्म के अंदर इंटरफियर बिल्कुल नहीं चलेगा। यही बात अगर हिंदू राम मंदिर के लिए करे तो आप कहेंगे नहीं? आप चर्च को कोर्ट से ऑर्डर लाओ, बनाओ ना, कौन बोलता है? अरे मतलब कौन से कोर्ट ने ऑर्डर किया तोड़ने के लिए? मतलब आप मंदिर के लिए कोर्ट के आदेश चाहते हैं और तलाक बंद करने के लिए कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है। सुनिए ना, मैंने वहाँ धर्म की, मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ। मंदिर को तोड़ने के लिए, मंदिर को, दोनों भी धर्म के विषय है ना, दोनों धर्म के विषय है। नहीं तो 1949 से मुकदमा चल रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर मंदिर का आदेश दे तो आपको मान्य है। हाँ, लेकिन तलाक पे मान्य नहीं है। उस पे मान्य इसलिए नहीं, बिल्कुल तलाक पे नहीं। तलाक पे हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है, और हमें 1947 से परमिशन है, हर धर्म को परमिशन है। अपने धर्म पे चलो। मुस्लिम भगीरथों का जरा सोचिए, हैदराबाद में शेख आता है, आपकी बहन है क्या? शेख आता बहन नहीं है क्या? मैं वही कह रहा हूँ ना, हैदराबाद में शेख आता है, 70 साल का बड़ा नोट लेके आता है, 9, 10, 14 साल की लड़की से शादी करता है 15 दिन के लिए। ओबीसी के डल्ले उनका समर्थन करते हैं। 10 साल की औरतों को लेकर के रखेल बनाकर रखते हैं, उसको आपको कबूल है क्या? आपको तो आप उसका समर्थन करते हैं? किसका? मैं तो कहता ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। किसको फांसी देना चाहिए? जो ऐसे लड़कियों का शोषण करते हैं। शोषण करने वालों को बिल्कुल फांसी देना चाहिए। तो धर्म के नाम पे शोषण नहीं, 15 दिन के लिए शादी होती है क्या? ऐसा नहीं, 15 दिन के लिए शादी होती है। मैं उसके खिलाफ हूँ। हाँ तो बोलिए ना, बोलता रहा हूँ ना। ओवैसी के गुंडे उसका समर्थन करते हैं। 15 दिन की कोई इस्लाम में शादी नहीं है, ऐसी कोई शादी बिल्कुल नहीं, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल मैं खड़ा हूँ आपके साथ। मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की की शादी करके आता है तो आप भी आदमी उसको एक मोटरसाइकिल देते हैं, घर बैठा के सजा के देते हैं। हम कभी पसंद ही नहीं करते। सुन लो, हमारी अपनी बात सुन लो। बहू भी आपने हिंदू की है? हम कभी नहीं, बहू हिंदू की है। हमने नहीं किया, हमारे बच्चे ने शादी की। अच्छा, आप बेटी अगर आपकी हिंदू के घर जाना चाहेगी तो स्वागत करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं स्वागत करूंगा, बिल्कुल रोकूंगा उसको, मना करूंगा उसको। बच्ची चलती है? नहीं, मैं तो आदमी को, मेरे बच्चों को मना करता हूँ, किसी को, कि अपने बच्चे ने शादी की ना, अपने समाज में बच्चे ने शादी की ना, सुनो, उसको आप विरोध नहीं कर रहे हैं? मैंने शादी नहीं, मेरे बच्चे ने खुद शादी की। और आपकी बच्ची अगर करना चाहती हिंदू से, मर्जी से, मैं मर्जी तो मैं अच्छे लड़के से, मैं तो मर्जी दूंगा ही नहीं। उसकी पहली बात है, मैं उस ख्याल का आदमी हूँ। अच्छा, फिर भी कर दी? नहीं, कर ली तो मैं नाराज रहूंगा। इतना है ना? सुनिए ना, और क्या कर सकता हूँ? नहीं तो मार थोड़े सकता। जाकिर तो कहता है कि इस्लाम से जो बाहर जाता है उसका कत्ल करो। नहीं, सुनिए ना, कत्ल नहीं है, मैं कत्ल को बोल नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मैं किसी भी दूसरे धर्म में शादी करने को मुझे पसंद नहीं। इसलिए पसंद नहीं है कि माँ बाप पैदा करते हैं, अपने धर्म में आओ, अपने सारे संस्कृत को, अपने पूरे उसको फेस्टिवल को अच्छी तरह करो। अगर कोई जाता है इधर से उधर तो भाई जाए, उसमें कोई क्या कर सकता है? हमको अलाउ नहीं करना किसी तरह। कोई माँ बाप भी आज, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपने बेटे या बेटी को किसी और धर्म में खुशी से नहीं, लड़की नहीं मानती हो तो कर देते होंगे बेचारे। ज़रा आपके नाइक को भी बोलिए कि हिम्मत है तो ज़रा सुदर्शन पे आए। आप आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।